नमस्कार दर्शक मित्रों, द न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी के नंदा गांव में गौ तस्कर हुए बेकाबू, 4 गौवंश बेहोशी की हालत में रास्ते पर पाई जाती, गौ रक्षकों में फैला रोष। वलसाड के छिपाड़ उद्धव रामनगर में आए हुए एक बंगाल के गोदाम में लगी थी भीषण आग। वलसाड जिले में विधानसभा के चुनाव तक लाउड स्पीकर, धरना और प्रदर्शन पर लगाया गया प्रतिबंध। अब समाचार विस्तार से। वापी तहसील के नामदा खड़पाड़ क्षेत्र में बेहोशी की हालत में मिले थे 4 गाय। पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचते ही गौ तस्कर बेहोश गायों को छोड़कर हुए थे फरार। वापी तहसील के नामदा गांव में भोर में 4 जितनी गायें बेहोशी की हालत में मिली थी। गौ तस्करों इन गौवंशों को वाहन में भरकर ले जाए उससे पूर्व ही पेट्रोलिंग में घूम रही पुलिस की टीम पहुंचते ही गौ तस्कर फरार हो गए थे। नामदा खड़कला क्षेत्र में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दौरान 4 जितनी गौ मैया बेहोशी की हालत में मिली थी। बाद में जांच करने पर गौ तस्करों द्वारा बेहोशी के इंजेक्शन लगाए गए होने की मालूमात हुई थी, जो कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचते ही गौ तस्कर बेहोश गायों को छोड़कर फरार हो गए थे। बेहोश गायों का उपचार करने के बाद स्वस्थ होते सुबह गौ मैया के मालिक आते उन्हें गाय सुपुर्द कर दी गई थी। वलसाड के छिपाड़ में उद्धवनगर के पास एक स्क्रैप के बंद गोदाम में लगी थी भीषण आग। वलसाड शहर के छिपाड़ के दाना बाजार क्षेत्र में आए उद्धवनगर के पास एक स्क्रैप प्लास्टिक वेस्ट सहित के सामान भरे हुए गोदाम में अचानक किसी अनजानी वजह से आग लग गई थी। देखते ही देखते आग ने अपना रौद्र स्वरूप ले लिया था, जिसके चलते आसपास के रहायशी क्षेत्र में लोगों में भय का माहौल फैल गया था और तुरंत फायर विभाग को जानकारी देते नगर पालिका के फायरों की 2 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची थी और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया था, जो कि इस घटना में प्लास्टिक वेस्ट और स्क्रैप का सामान जलकर खाक हो गया था। इस घटना में कोई जान हानि नहीं होते लोगों ने राहत की सांस ली थी। गोडाउन में आग लगी थी, पण आजूबाजूना घर में भी लगी जाए तेवुं हतुं, पण वलसाडना बधा लोकल ज हता फायरमेन ते तरत ज जगह स्थल पर આવી ગયા। एक ज कॉल द्वारा वलसाड स्थायीना तमाम फायरमेन हाथ થઈ ગયા ने ते બધું तरत काबूमां આવી ગયું। आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वलसाड जिले में लाउड स्पीकरों पर लगाया गया प्रतिबंध। गुजरात विधानसभा चुनाव की दिनांक घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू होते वलसाड जिले में राजकीय पक्षों के पोस्टर्स, बैनर्स दूर करने की कामगिरी प्रशासन द्वारा शुरू की गई थी। उसी के साथ राजकीय पार्टियों द्वारा लगाए गए और सरकार के ऐड के बैनरों, पोस्टरों को दूर किया गया था। अब वलसाड जिला अधीक मजिस्ट्रेट AR चौहान ने लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध फरमाया है। लाउड स्पीकर इस्तेमाल पर जाहिर हेतु सर चुनाव के सरल संचालन के लिए और जनता को ध्वनि प्रदूषण का सामना न करना पड़े उसके लिए भारत के चुनाव पंच के हुक्म और सूचना के मुताबिक वलसाड जिले में चुनाव प्रचार हेतु किसी भी लाउड स्पीकर के लिए परमिशन लेकर सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ही प्रचार कर सकते हैं और लाउड स्पीकरों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वलसाड जिले में उपवास और धरना प्रदर्शन जैसे कार्यक्रमों पर लगाया गया प्रतिबंध। गुजरात विधानसभा के सामान्य चुनाव 1 दिसंबर को वलसाड जिले में आयोजित होंगे, तो वलसाड जिला के प्रजाजन मांगों और रजूआतों को लेकर व्यक्तिगत या समूह में जाहिर में व्यक्तिगत धरना प्रदर्शन या जाहिर में उपवास पर उतरने से कानून और सलामती अस्त व्यस्त रहने की शक्यता रहती हो, जिसके चलते जाहिर हित में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वलसाड जिला मजिस्ट्रेट क्षिप्रा S अग्रे ने फौजदारी कानूनी अधिनियम 1973 की कलम 144 के मुताबिक वलसाड जिले में दिनांक 10 दिसंबर तक कोई भी व्यक्तिगत या समूह में जाहिर में कोई धरना प्रदर्शन न कर सके ऐसे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वलसाड जिला समाहर्ता द्वारा आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाता निष्पक्ष और निर्भीकता से मतदान कर सके उसके बारे में वलसाड के नागरिकों को की गई अपील।
आने वाले विधानसभा की सामान्य चुनाव को लेकर अब सभी चुनाव के प्रचार के श्री गणेश कर रहे हो। वलसाड़ जिला समाहर्ता क्षिप्रा अग्रे द्वारा वलसाड़ के नागरिकों को अपील की गई है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप सभी मतदान निष्पक्ष और निर्भय तरीके से कर सके, लोकशाही की फर्ज अदा कर सके। साथ ही हम सब जानते ही हैं कि हमारा मन हमारी आवाज़ होता है, हमारा मन हमारा अधिकार होता है। तो इस अधिकार को इस चुनाव में स्वच्छता के साथ समृद्ध लोकशाही का हिस्सा बनने के लिए कहा गया। નમસ્કાર, હું ક્ષિપ્રાગ્રે કલેક્ટર વલસાડના નાગરિકોને અપીલ કરું છું, આવતા ગુજરાત વિધાનસભા 2022ની ચૂંટણીમાં આપ આપણું મત નિષ્પક્ષ અને નિર્ભયપણે આપીને આપણી લોકશાહી પ્રત્યેને ફરજ અદા કરીએ। આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આપણો મત આપણો અવાજ હોય છે, આપણો મત આપણો અધિકાર હોય છે। આ અધિકારને આપણે આ ચૂંટણીમાં ચોકસાઈથી બજાવીએ અને આપણી સમૃદ્ધ લોકશાહીના આપણે પણ પાર્ટ બનીશું। वापी में विधानसभा के चुनाव को लेकर निर्भयता से मतदाता मतदान कर सके, उसी उद्देश्य के साथ विविध क्षेत्रों में CISF के जवानों द्वारा किया गया था मार्च पास्ट। गुजरात विधानसभा के सामान्य चुनाव 1 दिसंबर को वलसाड़ जिले में आयोजित होंगे, तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदाता मतदान कर सके, सैनिकों द्वारा नागरिकों के मार्गदर्शन हेतु एवं जागरूकता लाने के लिए CISF के जवानों द्वारा वलसाड़ जिले के वापी तहसील में अलग अलग क्षेत्रों में जवानों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। मतदाता शांतिपूर्वक तौर पर और निष्पक्ष होकर निर्भयता से मतदान कर सके, उसके लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रयास हो रहे हैं। इस दौरान चुनाव और व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए जवानों द्वारा मार्च पास्ट किया गया और मतदान का संदेश दिया गया था। पाडी तहसील के दसवाड़ा गांव में देसाईवाड़ फलिया में घर के छत पर से रेस्क्यू टीम द्वारा एक 10 किलो वजनी अजगर का किया गया था रेस्क्यू। पाडी तहसील के दसवाड़ा गांव के देसाईवाड़ फलिया में मंदिर के बगल में रहते विपुल भाई दौलत भाई देसाई के घर की छत पर एक महाकाय अजगर दिखाई देते सभी में भय का माहौल फैला था और ये अजगर किसी को नुकसान न पहुंचाए, उससे पूर्व ही पाडी जीवदया ग्रुप के अली अंसारी को जानकारी देते जीवदया ग्रुप के टुकवाड़ा के महिला सभ्य भावनाबेन शैलेश भाई पटेल और देवांग भाई पटेल घटनास्थल पर पहुंचे थे। काफी जद्दोजहद के बाद इस अजगर का रेस्क्यू किया गया था। 10 किलो वजनी इस अजगर को फॉरेस्ट विभाग को जानकारी देकर वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया था। आज बपोरना 2 वाग्याना सुमारे अमारा त्यां पेढ़ियानी उपर एक अजगर आवी गयो हतो। तो पाडी जीवदया ग्रुपना अली अंसारीना जे कार्यकर्ता साथे भावनाबेन एमने फोन करवाथी एमणे आवीने अजगरनुं रेस्क्यू कर्युं छे अने सही सलामत अजगरने पकड़ीने फॉरेस्टने हवाले करवाना छे। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी के नंदा गांव में गौ तस्कर हुए बेकाबू, 4 गौवंश बेहोशी की हालत में रास्ते पर पाए जाते गौ रक्षकों में फैला रोष। वलसाड़ के छिपवाड़ उद्धव रामनगर में आए हुए एक बंगाल के गोदाम में लगी थी भीषण आग। वलसाड़ जिले में विधानसभा के चुनाव तक लाउड स्पीकर, धरना और प्रदर्शन पर लगाया गया प्रतिबंध। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।